नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से। और आसान मैथ आप देख रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 10th क्लास कर रहे थे हम, और इसके 2 क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए हैं। आज तीसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए, बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, फ़र्क क्या है, प्रश्न नंबर 2 में हमने 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे, यहाँ पर 3 संख्याएँ हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट है 12, 15 और 21 का। हमने एक तो एचसीएफ निकालना है और दूसरा एलसीएम निकालना है। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें पूछा गया है, तो सबसे पहले हम तीनों संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलिए 12 की निकाल लेते हैं पहले। सम संख्या है ये, तो 2 के साथ जाएगा। 6 दूनी 12, ये भी सम संख्या। 3 दूनी 6, ये अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या से उसके बाद 15 की निकाल लेते हैं। देखिए 15 हमारी सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से नहीं 3 से करते हैं इसको। 5 तिये 15 और ये अभाज्य संख्या 5 एकम 5। 21 के निकालते हैं। ये आपका कट होगा 3 से। 7 तिये 21, 7 एकम 7। ये हमारे तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकल चुके हैं। देखिए, इनको हम 12, 15 और 21 के जो अभाज्य गुणनखंड है, इनको इस तरह से लिख लेंगे। अब सबसे पहले निकालेंगे हम एचसीएफ। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। फिर देखते हैं हम 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यही हमारा एचसीएफ भी होगा, जो कि तीनों में है और बड़ा भी है और कॉमन भी है। तो यही हमारा एचसीएफ होगा 3। देखिए, वैसे तो बड़ी संख्या 7 है, लेकिन 7 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तीनों संख्याओं में आता है, और यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है, हमने अधिकतम बार जो संख्या आ रही है उसको लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, अधिकतम बार 2 यहाँ पर आ रहा है, तो इसको ले लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा, उसके बाद देखिए अधिकतम बार कोई भी संख्या डबल नहीं आते। 3 है उसके बाद, तो उसके बाद हम एक 3 ले लेंगे, फिर एक 5 ले लेंगे और एक 7 ले लेंगे। अगर जैसे यहाँ पर 3 डबल होता, तो फिर हमने यहाँ का 3 2 बार लेना था। एक ही बार है तीनों में, तो एक बार लिया। 5 भी एक बार, 7 भी एक बार। इन सब को हम गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल करके आएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ रहा है 420। तो हमने एचसीएफ भी निकाल लिया है और एलसीएम भी निकाल लिया है। यही पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखिए, सेकंड पार्ट हमारा है 17, 23 और 29 के। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं इसके। 17 की देखिए अभाज्य संख्या है 17, तो 17 एकम 17। उसके बाद 23, देखिए ये भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। 29 देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या, मतलब उसी के साथ कटेगा। अब देखिए इसके निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। देखिए एचसीएफ को हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे कॉमन तो हमारा कुछ है नहीं, यहाँ पर इसको साइड में लिख लेते हैं। 17 का क्या निकला, 17 गुणा 1। 23 का क्या निकला, 23 गुणा 1। और 29 का देखिए 29 गुणा 1। अब देखिए यहाँ पर 17 है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। 23 नहीं है, 29 नहीं है, तो कॉमन तो कुछ है नहीं। जब जहाँ पर कॉमन कुछ ना हो, तो वहाँ पर कॉमन क्या होता है, 1 होता है। तो दैट मीन्स हमारा एचसीएफ भी क्या है, 1 ही है। एचसीएफ आ गया हमारा 1। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम हम क्या करेंगे, जहाँ पर कुछ भी संख्या रिपीट में नहीं आ रही है, तो सभी को एक एक बार लिख दीजिए। 17 गुणा 23 गुणा 29, इसको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम। देखिए इन तीनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ रहा 11,339। ये हमारा एलसीएम निकल के आया है, और एचसीएफ आ गया 1। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जहाँ पर कुछ कॉमन ना हो वहाँ पर एचसीएफ 1 होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। चलिए इसी आसानी के साथ हम इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट है हमारा 8, 9 और 25 का। हमने एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछा गया है, तो 8
कि सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सम संख्या 8 है तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये निकल गया हमारा अभाज्य गुणनखंड 8 की। अब 9 के निकाल लेते हैं। देखिए ये सम संख्या नहीं है तो हम करेंगे 3 के साथ 3 है 9, 3 एकम 3। अब 25 के निकाल लेते हैं। लास्ट में हमारा 5 है तो देखिए ये जाएगा 5 के साथ, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तीनों के निकल चुके हैं। अब इनको फिर से हम ऐसे लिख लेंगे। ये देखिए इनको हमने ऐसे लिख लिया। अब निकालते हैं हम इसका HCF। देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ है, दोनों में नहीं है, 5 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है। तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पर हमारा HCF क्या होता है, 1 होता है, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, देखिए अधिकतम बार यहाँ पर 2-3 बार आया है तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद अधिकतम बार 3 आया हुआ है गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद अधिकतम बार 5 आया हुआ है तो हम लिखेंगे 5 गुणा 5। इन सब को गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल करके आएगा 1800। देखिए यही हमारा एलसीएम है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तीनों पार्ट हमने कर लिए। इसी तरह से और भी हम क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह से आसानी के साथ मैं आपको आगे पूरा का पूरा मैथ करवाऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।